नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। अब आप समझ गए होंगे नाम से ही कि इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात बच्चों को सिखानी है यहाँ पे वो सिखानी है पानी की किल्लत, कि कैसे पानी की जब किल्लत होती है तो लोग किस किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं ताकि वो उस कम पानी में भी गुजारा कर सके। और इसके लिए जो मुख्य रूप से बात की गई है राजस्थान की, क्योंकि अगर आपको पता हो कि राजस्थान का जो इलाका है, खासकर जो रेगिस्तानी इलाका जैसे जैसलमेर है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, बरसात बहुत कम होती है, नदियाँ सूख जाती हैं। तो कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। अब आप पूछेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रखे हैं एग्जाम में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही यहाँ पे देखिए लिखा है घड़सीसर। घड़सीसर बहुत महत्वपूर्ण है। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। अब आप देख लीजिए यहाँ तस्वीर में, ये घड़सीसर है। अब इसको देख के क्या लगता है, घड़सीसर का मतलब क्या हो सकता है, तालाब। ठीक है। अब देखिए सर का यानी मतलब तालाब, सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसलिए इस तालाब को घड़सीसर कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसकी खास बात क्या थी कि इसके दोनों तरफ पक्के घाट, हालांकि तालाब में ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये राजा द्वारा बनवाए गए थे तो दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो, और सफाई में भी हाथ बटाते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनी कि मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वो पानी से भर जाए तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी भर जाता तो तीसरे तालाब में चला जाता, और इस तरीके से 9 तालाब जो थे वो एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। और पूरे साल पानी की कमी यहाँ पर नहीं होती थी। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सारी चीज़ें। लेकिन आज बात करें हम घड़सीसर की, तो ये उजड़ सा गया है। यहाँ पे जो तालाब के जो रास्ते हैं उनमें मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं। अब क्या है कि जो पानी इकट्ठा एक्स्ट्रा होता है वो तालाब में ना जा करके बेकार बह जाता है। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी और अब बदल गई हैं। अब यहाँ पे अल बिरूनी के बारे में बता रखा है, एग्जाम में पूछा गया अल बिरूनी के बारे में, आपको पता होना चाहिए। वो आज के समय में जिसको उज्बेकिस्तान कहते हैं, वो वहाँ से भारत आए थे अल बिरूनी। और आपको पता होगा जो विदेश से यात्री आते थे, जब वो यहाँ आके रुकते थे तो यहाँ की चीज़ों को वो किताबों में लिख देते थे, और एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे लिए इतिहास को समझने का। और अल बिरूनी ने भी यही किया था कि उस वक्त जब वो आए थे तो उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा था। क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से लोगों को परेशानी नहीं होती। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आगे। बूंद बूंद की कीमत बता रखी है कि भाई जैसलमेर का जो इलाका है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, नदियों में भी यहाँ पे कई महीने पानी नहीं रहता है। तो ऐसे में यहाँ के लोग किस प्रकार से इस समस्या से निपटते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पानी को इकट्ठा करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि तालाब बनवाएंगे, जोहड़ बनवाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये वो क्या करते हैं कि अपने घरों में भी, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो करते हैं। जिससे कि जो छत पे जो पानी बहता है वो इकट्ठा होकर के नीचे ज़मीन में एक टैंकर बनाया जाता है जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा बावड़ियाँ भी बनाई जाती हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो सके। देख सकते हैं बावड़ी है जिसमें कि सीढ़ी लगी हुई है नीचे उतरने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतिहास के नज़रिए से देखें तो इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये है। अब ये सीढ़ियाँ क्यों होंगी आप समझ ही गए होंगे, पानी लाने के लिए नीचे से ऊपर तक। ठीक है, तो पहले ज़माने में एक बात क्या रखी, पहले ज़माने में लोग क्या था कि काफ़िले बनाकर लंबा सफ़र करते थे, तो अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्री को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, ये सब बातें बता रखी हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो पानी से जुड़े हुए कुछ रिवाज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो कि ब्याह के बाद नए गांव में आई है और वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है।
आज भी शहरों में इस तरह की हमें परंपरा देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा ना कि जो नई दुल्हन आती है वो क्या करती है, किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। तो ये सब क्या है, ये सब पानी से जुड़े हुए रिवाज है जो दिखाता है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे दो तस्वीरें हैं जिसमें दिखा रखा है किस प्रकार से पानी जो है ये मतलब ये बनाई गई मतलब ये जो आकृति है ये बनाई गई है मानव द्वारा, और उसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, ये इकट्ठा हो रहा है बर्तन में। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक छोटी सी घटना है, जरा सोचो। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। तो बावड़ी यानी कि एक तरीके से जो कुआं होता है, सीढ़ीदार कुआं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, कुछ तस्वीरें जिसके द्वारा दिखा रखा है कि कैसे अलग अलग जगह पर पानी की समस्याएं होती हैं और कहीं पर पानी अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमारे मोहल्ले में 2 दिन में ये हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े भी होते हैं। इसके अलावा ये लड़की कह रही है कि हम कुएं से पानी भरते हैं, पास की कुआं 1 साल पहले सूख गया, अब काफ़ी दूर जाकर हमें पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे ये क्या कह रही है कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए ही पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं, कम से कम इनके यहाँ पानी तो आता है। इसी प्रकार देखिए हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है, कई जगह ये समस्या भी है। यहाँ देखिए हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं होती। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं, तो क्या करें। मतलब मोटर तो लगी है, सब कुछ है, बोरिंग है, लेकिन बिजली ही नहीं तो क्या करें। और यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि हम नहर से पानी भरते हैं, तो इनकी भी समस्याएं हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आखिर में बस बच्चे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। एक छोटी सी पहल यहाँ पे दिखाई रखी है कि जैसे आज कई संस्थाएं जो पानी के इंतज़ाम में लगी हैं, वो लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों से मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। और इनमें से एक है तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था, जिसने दड़की माई की मदद की। ये एक छोटी सी कहानी है दड़की माई की। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के काम और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तो कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। तो दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध भी मिलने लगा। लोगों ने कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी सी कहानी है बच्चों को समझाने के लिए कि कैसे जो एनजीओज होते हैं वो मदद करते हैं। और आखिर में यही है कि देखिए चैप्टर में तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिला महत्वपूर्ण, मैंने आपको बता भी दिया। और बच्चों के लिए ये है कि बच्चे इस चैप्टर को समझ के थोड़ा सा एक समझ बनाएंगे कि हाँ भाई पानी जो होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, और जिस जगह पे पानी की किल्लत होती है वहाँ पे वो लोग किस प्रकार से जूझते हैं अपने दिन प्रतिदिन की काम को करने के लिए। इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो भी मैंने आपको बताई दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।